नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 और 3 मार्च का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है, उस क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द असम गवर्नमेंट decided to repeal which British era law in February 2024 and approved the Assam Repeal Ordinance 2024। तो असम सरकार ने फरवरी 2024 में किस ब्रिटिश काल के कानून को रद्द करने का फैसला किया और असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है? तो आंसर है ये असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 2025 को यहाँ पर निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है और इसकी जगह असम सरकार ने असम निरसन अध्यादेश 2024 को लाई है और तब तक यही कानून, इसी कानून के माध्यम से जो मैरिज और डाइवोर्स होंगे। अब जो आज के करंट अफेयर है उनको पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ? स्पेन के बार्सिलोना में। कहाँ पर? स्पेन के बार्सिलोना में। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में 26 से लेकर 29 फरवरी तक किया गया और इसे GSMA के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर दुनिया में एक ग्लोबल एसोसिएशन है जो कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को कंट्रोल करता है। कैपिटल अगर स्पेन की बात करें तो मैड्रिड इसकी कैपिटल है। यहाँ के मोनार्क फिलिप 6 है, प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज है, प्रेसिडेंट यहाँ के फ्रेंसिना आर्मेंगोल है और यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंटरनेशनली करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने यहाँ पर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सभी को राइट टू डिस्कनेक्ट का एक लॉ दिया है। और ब्राज़ील जो कि चेयरमैनशिप करेगा G20 की इस बार 2024 में, अकॉर्डिंग टू हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन पहली पोजीशन पर है। भारत यहाँ पर 85th पोजीशन पर रहा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हम दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑब्जर्व कर चुके हैं। अलेक्जेंडर स्टब ये नए प्रेसिडेंट बने हैं फिनलैंड के। और इंडिया जो कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को कतर से 2028 से 48 तक खरीदेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल? तो राष्ट्रपति ने किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है? तो जो लोकपाल है इसमें नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है किसको? तो AM खानविलकर को। किसको? AM खानविलकर, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, AM खानविलकर। इनको यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसका? लोकपाल का। कंट्री में लोकपाल आया। लोकपाल का चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, उनमें चेयरमैन नियुक्त किया गया है AM खानविलकर को। ठीक, आगे बात करें। और इन्होंने जगह किसकी ली? तो PK मोहंती के बाद 2 साल वैकेंट थी जगह, उसके बाद इनको ये पोजीशन दी गई है। आगे अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने समीर शाह को चेयरमैन बनाया है BBC का। सालिल पारेख ये CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्फोसिस के। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम का यहाँ पर डायरेक्टर नियुक्त किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया गया।
द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एएस राजीव को विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं। सीनियर बीजेपी लीडर नंद किशोर यादव ये स्पीकर बने हैं बिहार असेंबली के। और वरुण घोष जो कि भारतीय ओरिजिन के हैं और इन्होंने भगवत गीता के साथ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में शपथ ली। नवीन तहलियानी ये नए सीईओ और एमडी टाटा डिजिटल के बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डीजी इन चार्ज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रभारी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रभारी महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसको? दलजीत सिंह चौधरी को। किसको? दलजीत सिंह चौधरी को। यह है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो कि सशस्त्र सीमा बल में डीजी थे, इनको अब नियुक्त किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में डीजी के रूप में। ध्यान रखिएगा, ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको दो पदभार मिल चुके हैं। एसएसबी में भी डीजी हैं और एनएसजी में भी डीजी हैं। याद रखिएगा, एनएसजी की बात करें तो 16 अक्टूबर 1984 को इसे फाउंड किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन, द नेवी एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीज्ड द लार्जेस्ट एवर ऑफशोर कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द सी नियर विच स्टेट इन फरवरी 2024। तो नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अब तक की सबसे बड़ी अपतटीय खेप जब्त की फरवरी में किस राज्य के पास समुद्र से ड्रग्स 2024 में मिला है? तो 2024 में सबसे बड़ी खेप कहाँ से? पिछली बार भी सबसे बड़ी खेप मिली थी और इस बार भी वहीं गुजरात से मिली है। पिछली बार अडानी का यहाँ पर नाम आया था, इस बार ऐसा कोई नाम तो अभी नहीं आया है, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जो ड्रग है जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को इंडियन नेवी को प्राप्त हुई है, उन्हें सीज कर लिया गया है और 3300 किलोग्राम यहाँ पर ड्रग्स बताया जा रहा है पोरबंदर, जो कि जॉइंट ऑपरेशन इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया, उसके बाद मिली। यहाँ पर 2023 में भी इसी प्रकार से कुछ मिला था और 2019 में भी इसी प्रकार से काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर ड्रग्स प्राप्त हुआ है, इलीगल ड्रग्स। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आयुष मिनिस्ट्री ने समझौता किया है किसके? थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ यहाँ पर समझौता हुआ। आयुष जो कि सर्वानंद सोनोवाल जी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल अल्टरनेट मेडिसिन इन्होंने यहाँ पर आपस में समझौता किया, जिससे कि आयुर्वेदा को और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को आगे बढ़ाया जा सके। ये 10वीं मीटिंग इंडिया और थाईलैंड की जॉइंट कमीशन में हुई थी हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस कहाँ है? दिल्ली में। तो वहाँ पर ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अगर थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी बैंकॉक है, करेंसी थाई बहत है, किंग यहाँ के वाजिरलोंग कोर्न है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के श्रेथा थाविसेन है। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट लेड। तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ? तमिलनाडु में रखी गई। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन सेकेंड स्पेस पोर्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का तमिलनाडु में कुलशेखरा पट्टिनम में रखी गई है। 950 करोड़ का इसमें स्पेंड होगा और इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन को एक्वायर किया गया है।
आगे तमिलनाडु की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल इसकी चेन्नई है। 38 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 234 सीट्स, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द लेट पॉलिटिकल राइवल एंड अपोजिशन लीडर ऑफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हु डाइड सडनली इन द आर्टिक प्रिजन इन फरवरी 2024। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिवंगत राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विपक्षी नेता का नाम बताइए जिनकी फरवरी 2024 में आर्कटिक जेल में अचानक मृत्यु हो गई। तो ये कौन है? इनका नाम है अलेक्सी नेवल्नी। क्या? अलेक्सी नेवल्नी इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली में इनकी मृत्यु हो गई। कैसे? ये अचानक से बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये प्रतिद्वंदी थे, ये अपोजिशन लीडर के सबसे बड़े नेता थे, पुतिन के अगेंस्ट जो खड़े होते हैं। अभी रिसेंटली में इनकी मृत्यु हो गई। उसको वहाँ की मीडिया और साथ साथ उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा और साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इनके मौत होने पर रशियन प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवेज शिप वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। तो भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग इसको डेवलप किया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया का पहला इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल्स को यहाँ पर तमिलनाडु के तुट्टुकुंडी में यहाँ पर इनॉग्रेट लॉन्च किया गया। और इसे कौन डेवलप करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से यहाँ पर कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो 75,000 करोड़ की यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त हुई है इस स्कीम के माध्यम से। क्या है? तो घर की छतों के ऊपर आपके सोलर लगाए जाएंगे, उससे आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और जो बिजली बचती है उसको आप सरकार को बेचकर अपनी आमदनी कमा सकते हैं। इसके माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लखनऊ सुपर जायंट अपॉइंटेड एज इट्स वाइस कैप्टन बिफोर IPL 2024। तो IPL 2024 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने किसे अपना उप कप्तान नियुक्त किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहाँ पर अपना उप कप्तान नियुक्त किया है किसको? तो निकोलस पूरन को। किसको? निकोलस पूरन को यहाँ पर अपना नया वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया और ये KL राहुल इस टीम के कैप्टन हैं। KL राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन हैं और निकोलस पूरन अब वाइस कैप्टन नियुक्त हो गए। इससे पहले कुणाल पांड्या इसके वाइस कैप्टन थे। अब त्रिनिदादियन क्रिकेटर हैं पूरन, निकोलस पूरन, अब ये बन चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के वाइस कैप्टन। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो 4 लोगों को अभी गगनयान मिशन के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिनका नाम प्रशांत बालाकृष्णन है, नायर है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है और शुभांशु शुक्ला है। अशोक सरफ ये एक्टर
जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 के लिए सेलेक्ट किया गया। सीबीएसई ने ओपन बुक एग्जाम का प्लान यहाँ पर प्रपोज किया है। असम मुस्लिम माइग्रेशन एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को ख़त्म किया गया, उसकी जगह असम रिपील ऑर्डिनेंस 2024 चलेगा। अगला क्वेश्चन, अदिति सेन, ये घनश्याम दास बिरला अवार्ड इनको 2023 के लिए प्राप्त हुआ। रिसर्च के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, इसके लिए इनको प्राप्त हुआ है। क्वांटम फील्ड में इन्होंने रिसर्च की है। चाइना, जो ईपीएफओ है, हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ लीक हुए थे डेटा और हाईजैक हुआ था, स्टीलिंग हुई थी। तो उसमें चाइना के जो साइबर से रिलेटेड एजेंसीज हैं वो इसमें लिप्त पाई गई हैं। चंडीगढ़, जहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का नया या पहला रीजनल ऑफिस खोला जाएगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर नील वेगनर, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और जैन निकोले लोफ्टी ईटन, ये T20 क्रिकेट में सबसे फास्ट सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए। नामीबिया के प्लेयर हैं, नेपाल के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी बनाई है। मध्य प्रदेश राज्य है जहां पर वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक इंस्टॉल किया गया। वीडियोग्राफी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने इसे इनॉग्रेट किया है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल, तो राष्ट्रपति ने किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।